क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने निवास के रूप में सबसे ठंडे स्थानों में से एक बद्रीनाथ को क्यों चुना? इसका असली रहस्य अंत में छिपा है। बहुत समय पहले, जब ये पर्वत बर्फ से भी ढके नहीं थे, जब किसी को चार धाम शब्द तक नहीं पता था, तब यहाँ केवल मौन था और दो ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। ये साधारण ऋषि नहीं थे, वे नर और नारायण थे, स्वयं भगवान विष्णु के दो रूप, दो शरीर एक आत्मा। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसकी गर्मी हिमालयों के आर पार अग्नि की तरह फैल जाती थी। देवताओं ने इस शक्ति को महसूस किया, लेकिन कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता था। वे हर जीव के कल्याण के लिए ध्यानमग्न थे। बर्फ बिना रुके गिर रही थी, फिर भी भगवान विष्णु अडिग, अचल और अनंत एकाग्रता में डूबे रहे। इसी दौरान देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा। उन्हें पता था कि इतनी कठोर तपस्या किसी दिव्य देह को भी क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए वो उनकी खोज में इन जमी हुई पहाड़ियों तक पहुंची। जब लक्ष्मी ने उन्हें ढूंढ लिया, तब भी वे गहन ध्यान में लीन थे। वो उन्हें बर्फ की मोटी परत में दबा हुआ ठंड से बिल्कुल अप्रभावित देखकर चकित रह गईं। उसी क्षण उन्होंने एक निर्णय लिया। लक्ष्मी स्वयं को एक बद्री वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर लिया, जुजूब के पत्तों और छांव से बना एक गर्म, सुरक्षात्मक आवरण। हजारों वर्षों तक उन्होंने इस तरह हिमालय की कठोर ठंड से विष्णु की रक्षा की। इसी कारण वे बद्रीनाथ बने, लक्ष्मी के बद्री वृक्ष द्वारा संरक्षित भगवान। धीरे धीरे पूरी घाटी बद्रीवन बन गई, लक्ष्मी की दिव्य उपस्थिति से पवित्र एक उपवन। युग बीतते गए। जब कलयुग आया, भगवान विष्णु ने अपना दृश्यमान स्वरूप समेट लिया। उन्होंने इस सांसारिक रूप को त्याग कर अलकनंदा नदी के बर्फीले जल में प्रवेश किया और एक चमकती हुई झील में विराजमान हुए, जिसे नारद कुंड कहा गया। वहां नारद मुनि ने हजारों वर्षों तक निरंतर उनकी पूजा की, अदृश्य रूप से, निर्विघ्न। सदियों बाद एक युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य हिमालय पहुंचे। उन्हें भीतर से अनुभूति हुई कि कोई दैवी शक्ति इस नदी में छिपी है। दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने नारद कुंड के बर्फ जैसे ठंडे पानी में प्रवेश किया और एक काले शालिग्राम को पाया, जो बर्फ के भीतर आग की तरह चमक रहा था। वह शालिग्राम ही आज का बद्रीनाथ का विग्रह बन गया, वह ध्यानमग्न स्वरूप जिसे कभी लक्ष्मी ने अपने शरीर से ढंक कर सुरक्षित रखा था। बद्रीनाथ में आप सिर्फ किसी देवता के सामने नहीं खड़े होते, बल्कि उस पवित्र स्थल में उपस्थित होते हैं जहां स्वयं लक्ष्मी ने हजारों वर्षों तक विष्णु की रक्षा की थी। वह स्थान इतना शांत, इतना पावन था कि उसने पूरी घाटी को पवित्र भूमि में बदल दिया। इसीलिए बद्रीनाथ को बद्रीनाथ कहा जाता है।